कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पैरों में छोड़ दो। पुतली के नाच के साथ साथ बैकग्राउंड में कोई कहानी भी सुनाई जाती है। आज मैं पुतली बनाते बनाते वैसे तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी सुनाती, पर वो कहानी आप सभी ने पहले से ही सुनी होगी। तो आज राजस्थान की एक लोक कथा सुनते हैं। कहानी का नाम है पुतली की कहानी। एक बार की बात है, 4 मित्र थे। इनमें से एक बढ़ई था, एक दर्जी था, एक सुनहार था और एक ब्राह्मण था। चारों ने परदेश में जाकर धन कमाने का सोचा और एक दिन ठीक मुहूर्त देखकर अपने गांव से रवाना हो गए। चलते चलते शाम हो गई तो एक कुएं के पास रात बिताने के लिए ठहर गए। सबने भोजन किया और फिर सोने की तैयारी करने लगे। सुनहार के पास सोना था, इसीलिए उसने कहा, भाइयों, सबका एक साथ सो जाना ठीक नहीं होगा। दर्जी ने कहा, हाँ भाई, ठीक कहते हो, हमको बारी बारी से पहरे पर जागना चाहिए। ब्राह्मण ने सबके पहरे का समय निश्चित किया। पहरे पर सबसे पहले बढ़ई की बारी आई। वह जागने का प्रयत्न करने लगा, पर थकावट के कारण उसको नींद आने लगी। उसने सोचा कुछ काम करना चाहिए। बढ़ई ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, औजार निकाले और पुतली बनाने लगा। अपना पहरा खत्म होते होते उसने लकड़ी की एक सुंदर पुतली बना दी और फिर दर्जी को जगाकर सो गया। दर्जी ने देखा पुतली तो बहुत सुंदर बनी है। उसने रंग रंगीले कपड़े निकाले, पुतली का नाप लिया और फिर उसके लिए कपड़े सीने लगा। अपने पहरे के समय में उसने पुतली के लिए एक अच्छी सी चोली और घेरदार घाघरा तैयार कर दिया और पुतली को सभी कपड़े पहना उड़ाकर बिठा दिया। फिर आधी रात के बाद सुनहार की बारी आई। वह सोना निकालकर गहने बनाने लगा। धीरे धीरे उसने छेला, कर्णफूल, नथ, हंसली, हार, चूड़ियाँ, पायल सभी गहने बना दिए और पुतली को पहना दिए। पुतली गहने कपड़ों में बहुत सुंदर दिखने लगी। अंत में ब्राह्मण की बारी आई। वह पुतली को देखकर विचार में पड़ गया। उसने सोचा इस पुतली को अपने मंत्र बल से जीवित करना चाहिए। वह मंत्र बोलता हुआ उस पर जल छिड़कने लगा। सुबह होते होते पुतली जीवित होकर जवान लड़की बन गई। सवेरा होते ही सभी जाग गए और सुंदर लड़की को अपने पास देखकर आश्चर्य करने लगे। ब्राह्मण ने कहा, इसको मैंने मंत्र बल से जीवित किया है, इसीलिए मैं इसके साथ विवाह करूँगा। बढ़ई बोला, वाह जी, ये कैसे हो सकता है? पुतली तो मैंने बनाई है। दर्जी बोला, इसके लिए मैंने ही कपड़े तैयार किए हैं, इसलिए इसके साथ मैं ही विवाह करूँगा। सुनहार ने कहा, भाइयों, मैंने हज़ारों रुपए का सोना खर्च करके इसके लिए गहने बनाए हैं। अब कैसे हो सकता है कि ये दूसरे के घर चली जाए? इतने में गांव के कई लोग भी जागकर अपने काम धंधे के लिए कुएं पर आ गए। चारों को लड़ते झगड़ते देखकर गांव वालों में से एक समझदार बूढ़ा बोला, भाई क्यों लड़ते हो? पूरा मामला समझाकर कहो। चारों ने बारी बारी अपने बयान दिए और लड़की के साथ विवाह करने का अपना अधिकार बताया। बूढ़े ने सबकी बातें सुनकर कहा, बढ़ई ने पुतली बनाई और ब्राह्मण ने इसको जीवित किया, इसलिए दोनों इसके पिता हुए। दोनों में से किसी का भी विवाह इस लड़की के साथ नहीं हो सकता। रही बात दर्जी की, इसने कपड़े तैयार किए हैं। यह काम मामा का होता है। विवाह पर मामा मायरे के रूप में कपड़े लाता है और विवाह करने वाला व्यक्ति गहने लाता है। गहने पहनाने वाला सुनहार है, वही इस लड़की से विवाह कर सकता है। सबको यह न्याय स्वीकार करना पड़ा। सुनार उस लड़की के साथ विवाह कर अपने घर लौट आया और दोनों खुशी खुशी से रहने लगे।
तो ये हो गई मेरी कठपुतलियाँ तैयार। काफ़ी दिन पहले तीज था। बहुत सी शादीशुदा लड़कियों को बताया गया होगा कि क्या क्या पहनना है, क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कब खाना है। तीज मानसून के आगमन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, साथ ही साथ अपने पति की दीर्घ आयु के लिए भी सेलिब्रेट किया जाता है। आप खाना नहीं खाएंगे तो पति की उम्र लंबी होगी। मैंने भी तीज सेलिब्रेट किया अपने तरीके से। कोई भी त्यौहार हो वो सेलिब्रेट करना चाहिए, खुशी मिलती है। जैसे होली दिवाली में हम तैयार होते हैं, वैसे ही तीज में भी तैयार होते हैं। अगर आपको मिठाई का शौक़ है, तैयार होने का शौक़ है, सजने का शौक़ है, तो आप कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करोगे। बस एक क्वेश्चन मन में रह गया था जो मुझे इन भाई साहब से पूछना है। तो भाई साहब, आपका व्रत रख रहे हो अपनी गुड़िया की लंबी उम्र के लिए, वो भी उसी कपड़े और प्लास्टिक से बनी है जिससे कि आप मुझे मेरे पैरों में छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये क्या इच्छा मेरे मन में जगी। ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। शायद आप सभी ने 7वीं 8वीं में पढ़ी होगी। जिस तरह से एक कठपुतली अनेकों कहानियों का किरदार बन सकती है, उसी प्रकार इस कविता के भी सभी के लिए अलग अलग मायने हैं। यही बात इस रचना को अनमोल बनाती है।